अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की ऐसे राइटिंग जो कि मैट्रिक और एफएससी दोनों में लिखने के लिए आती है। 15-15 नंबर की काफ़ी वेटेज है इसकी, क्योंकि 15 नंबर हैं तो ये तो लाजमी, और इसमें चॉइस भी होती है। 2 में से 3 में से 1 करना होता है, 2 में से 1 करना होता है। तो आज मैं डिस्कस करूँगी कि ऐसे आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसमें से मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो आपने उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिसाइड कर लेना है पेपर देखते ही कि आपने कौन से वाला ऐसे अटेम्प्ट करना है। जब आपने उसको डिसाइड कर लिया, फिर ऐसे करना है कि आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही या अपनी शीट की बैक साइड के ऊपर ना आउटलाइंस बना लेनी है। जैसे जैसे आपको याद आ रहा हो, कोई आपको रेफरेंस याद आ गया है, कोई आपको कोट याद आ गया है, वो आपने ना लिखते जाना है पेपर के ऊपर। फिर इसी तरह से जब आप बाकी पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे, पेपर के अंदर आपको याद आती रहेंगी चीज़ें ऐसे के बारे में, तो आपने वो जो है ना वो पेज के पीछे लिखते रहना है। जिससे क्या होगा, जब आप एंड पे ऐसे लिखने बैठेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है। इसके अलावा आपने मार्कर से जो रेफरेंसेस वगैरह होते हैं और जो इस तरह की कोटेशंस वगैरह होती हैं वो कितनी कितनी लिखनी है, तो आपने कोशिश करनी है कि एक पेज के ऊपर दो दो लिखनी है मार्कर के साथ, जिससे है वो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। यहाँ पे देखिए, हर पेज पर आपको दो दो मार्कर के साथ जो है वो मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो लेंथ जो है वो एफएससी और मैट्रिक के हिसाब से वेरी करती है। जो मैट्रिक का ऐसे होता है वो थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, कोई 6-7 पेजों का भी इनफ होता है, आपको मिल जाते हैं आराम से 15 तक नंबर मिल जाते हैं। और आपने हेडिंग्स वगैरह लिखी हों, बीच में रेफरेंसेस के साथ कोट्स लिखे हों, जैसे ये लिखा हुआ है कि ये इसके साथ लिखा हुआ है, इसके साथ लिखा हुआ है, रेफरेंस लिखा हुआ है, ये किसने बोला है। तो उस पे तो आपको फिर एग्ज़ामिनर जो होता है वो बहुत इम्प्रेस होता है और आपको मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको 15 में से 15 नंबर मिलें। फिर एफएससी के ऐसे के हिसाब से तो आपको थोड़ी सी लेंथ 6 नहीं 8 6 तो मिनिमम है ना। 8 से लेके 10 तक, कुछ बच्चे 12 पेजेस का भी लिखते हैं। अगर आपके पास बहुत टाइम है और आपके पास बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस वगैरह हैं तो आप ज़्यादा लेंथ लिख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने शीटें भरने के लिए काम किया है। हर पेज के अंदर आप दो दो इस तरह से ऐड करेंगे तो वो ये भी नहीं लगेगा कि आपने सिर्फ शीटें भरी हुई हैं, और आप इस तरह से लगेगा कि आपको बहुत आता था, आपने रेफरेंस भी साथ में लिखे हैं और अच्छे तरीके से पेपर जो है वो अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पर जो ऐसे लिखा हुआ है वो है एन आइडियल स्टूडेंट। तो अगर इन आइडियल स्टूडेंट अगर कोई ये ऐसे लिखना चाहते हैं, देखना चाहता है और इसको कॉपी करना चाहता है, तो ये ऐसे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसमें 15 में से 15 नंबर मिले हुए हैं। ठीक है। तो एन आइडियल स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये देखें कि सबसे सबसे अच्छी वाली जो कोटेशन होगी ना विद रेफरेंस, वो आपने जो है ना वो फ्रंट पे लिखनी है। क्योंकि अक्सर ही ऐसे ही होता है कि सिस्टम के अंदर के जब सबसे पहले एग्जामिनर चेक करना स्टार्ट करता है तो वो शुरू शुरू की लाइनें पढ़ता है 3-4, फिर वो देखते हैं कि बहुत अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए हैं इंग्लिश के, बहुत अच्छा किया हुआ है बच्चे ने, तो सारा ठीक ही लिखा होगा। क्योंकि ज़ाहिर है कोई एक एक लाइन तो पढ़ के चेक नहीं करता। ठीक है। अब सबसे पहले आप देखें, सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, जो कि हदीस है। देखिए कितना प्यारा जो है वो रेफरेंस के साथ, कोटेशन के साथ जो है उसके स्टार्ट किया है। एन आइडियल स्टूडेंट उसमें भी आ रहा है, स्टूडेंट की उस कैटेगरी में भी आ रहा है, एजुकेशन में भी। अगर कोई एजुकेशन के हिसाब से अगर आपको कोई ऐसे लिखने के लिए आता है तो आप ये उसमें भी लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद अ स्टूडेंट इज़ अ पर्सन हु सीक्स फॉर नॉलेज, ही डिनाइज टू एक्सप्लोर एंड पेनिट्रेट इनटू द फिनोमिना ऑफ नेचर, ही डेलिबरेटली पॉन्डर्स ओवर द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स टू लर्न मोर एंड मोर। अब देखें ये कितनी मुश्किल लाइन लिखी हुई है। अब मैं ऐसा करती थी कि मैं जो है ना वो शुरू की जो लाइनें होती थी, शुरू के जो पैराग्राफ्स होते थे, वो मुश्किल से मुश्किल जिस किताब के अंदर लिखे होते थे उसका रटा मार लेती थी। बाकी सारी जो है ना वो उसके बाद जो है वो सारी कहानियाँ लिखी होती हैं, लेकिन जो शुरू का होता है ना वो आपका इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब शुरू में जो है वो आप इस तरह की लाइन लिखेंगे तो आपको कैसे नहीं बुरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। आपने ये लिख दिया। उसके बाद द सीकिंग ऑफ नॉलेज इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम विद रेफरेंस, हमने ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टार्ट किया कहानियाँ लिखना। ओके, उसके बाद अगले पेज पे आए तो नेक्स्ट रेफरेंस लिखा हुआ है और साथ में ये लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर का ये वो था। नेक्स्ट, अगर आप चाहें तो बीच में कुछ ऐसे लफ्ज़ हों जिनको आप जो है वो मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे दीज क्वालिटीज़ डिफाइन आइडियल स्टूडेंट, इंडस्ट्रियस, नॉट ओनली बी इंडस्ट्रियस,
स्क्योर हाई रैंक, इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना वो आप हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि अगर आपके एग्ज़ामिनर की जो नज़र है वो इन पॉइंट्स के ऊपर भी पड़ेगी तो वो देखेगा अच्छी इंग्लिश का इस्तेमाल किया हुआ है, अच्छी वो कैप का इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। पैशन फॉर नॉलेज, इस तरह से आप इस तरह के लफ्ज़ को हाईलाइट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब ये आज अब हर जो है वो कोटेशन का हमें रेफरेंस याद नहीं होता, बेशक नहीं होता, ठीक है। तो आपने गलत नहीं लिखना, आप उसको खाली ही छोड़ते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आप उसको लिखें, लाजमी लिखें। परफेक्शन इज़ नॉट अटेनेबल बट इफ़ वी चेस परफेक्शन वी कैन कैच एक्सीलेंस। अब देखें, अब ये अच्छा, वैसे आप इस तरह से ना खुद भी बना सकते हैं, कोई इस तरह की लाइन हो जो आपको याद आ रही हो तो आप खुद भी इस तरह से बना सकते हैं और उसको मार्कर से लिख सकते हैं विदाउट एनी रेफरेंस। उसके बाद देखें, एन इफेक्टिव एंजल बीटिंग हिज विंग्स इन वाइट एंड वीन एंड इनफेक्चुअल। अच्छा, उसके बाद देखें, ये मैंने ना मोस्टली वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं। इससे ये होगा कि आपने इस तरह के लफ्ज़ जो हैं वो याद करने के लिए अपने आप की आसानी के लिए कर सकते हैं कि ये लफ्ज़ थे, ये टॉपिक्स था। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर चीज़ें लिख लें कि आपने इस एरिया को कवर करना है और आप उसी हिसाब से अपना ऐसे लिखते जाएँ, ठीक है। अ मैन्स वर्थ इज़ नो ग्रेटर दैन हिज एम्बिशंस, इस तरह की लाइनें बंदा खुद भी लिख सकता है और आपने लिखनी है। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा तो आपने ज़रूर लिखना है। अच्छा, आपने मुझे बताना है कि अगर आपको इंग्लिश के एक ऐसे की सिर्फ जो है ना वो इस तरह के रेफरेंसेस चाहिए या कोटेशंस वगैरह चाहिए, तो मैं हर ऐसे के टॉपिक के हिसाब से उनकी कोटेशंस भी शेयर कर दूँगी अलग वीडियो में, तो आपने मुझे कमेंट में बता देना है। उसके बाद इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर, दिस इज़ द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। नेक्स्ट, गुड हेल्थ एंड गुड सेंस आर टू लाइफ्स ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स। अच्छा, अब ये गुड सेंस वाला कोट जो है वो आइडियल स्टूडेंट के साथ नहीं जा रहा, मतलब एजुकेशन के हवाले से नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी हमने लिखा है बिकॉज हमें तो नंबर चाहिए ना। अब ये भी देखें, अब अ स्टूडेंट इज़ लाइक अ क्ले विच कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। यूनिटी, फेट एंड डिसिप्लिन, अब मुझे पता है ये भी इसके साथ नहीं जा रहा, बट हमने लिखा है इसको बिकॉज जब एंड आने वाला है, 7-8 पेज हो गए हैं, अब यहाँ पे इसके बाद जो है ना वो रेफरेंस कोटेशन भी बंदे को नहीं आ रही होती, तो इसी तरह की चीज़ें आपने लिखनी है। अच्छा, कुछ ऐसे यूनिवर्सल कोट्स होते हैं जो आप लिटरली हर ऐसे में डाल सकते हो, जैसे यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ये आप हर ऐसे में डाल सकते हो। लाइक आप घुमा फिरा के बात को ऐसी जगह पे ले आओ कि वहाँ पे आप ले आओ कि जो है ना वो फलाने बंदे ने ये बोला था, और आपने इस तरह से क्रिएट करना है रिलेशन के डिसिप्लिन का एक आइडियल स्टूडेंट से, वो है इस तरह से आपने उस रेफरेंस में जाके इस तरह से बात लिखनी है। अब नेक्स्ट हमने एंड कैसे करना है। अब देखें, ये इतना बड़ा सा पैराग्राफ हमने लिख के एंड कर दिया। इस तरह के पैराग्राफ्स भी बहुत अच्छे लगते हैं जो कि आप लेंथ बढ़ाने के लिए तो बहुत ही काम आते हैं, ये लेंथ बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा ये आपका इंप्रेशन अच्छा डालते हैं। अच्छा, आपने शुरू और एंड ऐसे का बहुत अच्छा करना है जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने लगाने हैं नंबर, तो जब वो देखेगा कि एंड बहुत अच्छा किया हुआ है, मार्कर से हेडिंग की लिखी हुई हैं, रेफरेंस दिए हुए हैं, और रेफरेंस वाला कोट, कोशिश करें कि रेफरेंस वाला जो कोट है ना वो आप एंड पर लिखिए, इस तरह से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे।